गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो सब्जेक्ट है वो है देने की शक्ति। अगर आप अपने जीवन में अपना विकास चाहते हैं तो आप हर मोमेंट देने को तैयार रहिए। हम में से ज़्यादातर लोग क्या है, ये सारी दुनिया ऐसी है जो सिर्फ लेना चाहती है, देना कुछ नहीं चाहती। अगर आपको अपना एक्सपेंशन और ग्रोथ करना है, अपना विस्तार करना है और अपनी ग्रोथ ग्रोथ माइंडसेट बोलते हैं उसको बढ़ाना है, तो आपको सबसे पहले लेने से पहले देना सीखना है। अब ज़्यादातर चीज़ों को हम लेना ही चाहते हैं, देना नहीं चाहते। जैसे मैं छोटी सी एक बात आपको बताता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस में देखी है कि लोग किसी से प्यार भरा नमस्कार भी नहीं करना चाहते। वो ये वेट कर रहे हैं कि सामने वाला हमें नमस्कार करे तब हम उसका जवाब दें। यानी एक छोटी सी चीज़ है, सिंपल से हम किसी आदमी को अपना प्रणाम भी नहीं देना चाहते। तो अगर हम जा रहे हैं कहीं और कोई आदमी प्रणाम के योग्य है, प्रणाम के योग्य का मतलब हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, हमसे जो ज़्यादा है, हमें उसको प्रणाम करना चाहिए। जिस चीज़ को हम चाहते हैं खुद के लिए पाना, सबसे पहले उसको दूसरों को देना शुरू कर दो। अब प्रश्न ये उठता है कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दे पाऊंगा, मैं क्या कर पाऊंगा। तो इस संसार में बगैर दिए कुछ नहीं होता। बगैर दिए कुछ ना होने का कारण है कि बगैर दिए कुछ क्यों नहीं होता। सबसे पहले आप धनवान बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, बहुत पैसे वाला बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप मैनिफेस्ट करें अपने मन में कि मैं बहुत रिच हूँ। तो बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन देख रहे हैं आप वो रिच नहीं। रिच कौन होगा? सबसे पहले अपने हार्ट को रिच बनाइए, अपने हृदय को धनी बनाइए। आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, चाहे आप 1 रुपए के लायक हैं, 100 रुपए के लायक हैं, 1000 के लायक हैं, 1 लाख के लायक हैं, जो आप सहजता से किसी की मदद कर सकते हैं, सिंपल वे, जिससे कि आपकी व्यवस्था में कोई फर्क ना पड़े, तो सबसे पहले उस चीज़ को आप देना शुरू कर दो। जैसे ही आप उसको देना शुरू कर देंगे, तो फिजिक्स का टीचर हूँ तो फिजिक्स के हिसाब से बताता हूँ, वहीं से आपका प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा एंड अदर पीपल विल रिमेन स्टन्ड। दूसरे लोग आपसे आश्चर्यचकित होंगे कि यार इसको हो क्या गया, इसके पास आ कहाँ से जाता है, और आप मिरेकुलसली आगे बढ़ोगे। अब ज़्यादातर हम लोगों में क्या हमारी नेचर होती है कि हम सोचते रहते हैं जी यहाँ पर हम कुछ डोनेट कर देंगे, यहाँ पर कुछ अच्छा कर देंगे, लेकिन हम कभी जीवन में उसकी शुरुआत नहीं करते। ये जितने बड़े बड़े रिचेज आप देखोगे तो ये जैसे भी पैसा कमाते हैं वो अलग बात है, लेकिन उनकी चैरिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। चैरिटी बहुत करते हैं, बहुत लोगों को देते हैं। तब तक कोई व्यक्ति रिच नहीं हो सकता जब तक कि वो चैरिटी या गिविंग नहीं करेगा, तो वो कितना ही बुद्धिमान हो और कितना ही दिमाग चलाए, लेकिन कैश फ्लो उसकी तरफ नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपना सब कुछ दे दो, जो आप ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने सब कुछ दे दिया। जैसे ही आप देने की प्रक्रिया शुरू करोगे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ये इस टाइप की हमारी मेंटेलिटी होती है कि हम बहुत बड़ा भोज करेंगे, बहुत बड़ा सब लोगों को खाना खिलाएंगे, जब भगवान हमें 10 करोड़ देगा, ना वो 10 करोड़ देगा ना आप भोज कर पाएंगे। देने की प्रक्रिया राइट मूवमेंट से शुरू होती है कि हम क्या दे सकते हैं। हमसे कोई मिलने आया तो हम उसको क्या बेटर सर्व कर सकते हैं। हम उसको भोजन दे सकते हैं जो हमारे पास सहजता से उपलब्ध है, हम उसको उसकी आवश्यकता का कुछ धन दे सकते हैं। कोई हमारे आसपास कोई बीमार है, उसकी हम कुछ सेवा शुश्रूषा सहायता कर सकते हैं और उसको कुछ मदद कर सकते हैं। ये सब हमें करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा एक्सपेंशन होगा, हमारा विस्तार होगा।
अब हम एक नहीं रहे, हमारे चिंता करने वाले दो हो गए, मल्टीप्लाई हो गया सिस्टम। एक था, अब दो लोग हमारी चिंता कर रहे हैं। तो ये प्रकृति और ईश्वर जो है हर जीव में समाया हुआ है, चाहे वो चींटी है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो जंगल का शेर है, सब में बराबर विद्यमान है। वो चींटी के हृदय में भी आराम से विस्तार कर रहा है और हाथी के हृदय में भी विस्तार कर रहा है। हाथी के हृदय में विश्राम कर रहा है, और व्हेल मछली है उसके हृदय में विश्राम कर रहा है, और मनुष्यों के हृदय में विश्राम कर सकता है। लेकिन मनुष्य में एक बात जरूर है कि मनुष्य अपने कर्म बदल सकता है, और जानवर तो जहाँ जैसे फंसे हुए हैं उनका लिमिटेशन है, खाओ खाओ पियो और सो जाओ, और बाकी जो नेचुरल प्रोसेस है वो सब वो करते हैं। तो कहते हैं ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार बोलते हैं खाने को, निद्रा नींद सबको आती है, भय सबको लगता है, डर लगता है, व्हेल मछली भी शिप से डरती है, ठीक है ना, हिरन शेर से डरता है। फिर है मैथुन। मैथुन समझते हैं, कामना, काम भाव, सेक्स, ये हर प्राणी में मौजूद है। लेकिन आदमी थोड़ा सा इससे ऊपर है। वो क्या कर सकता है, सबसे पहले अपने मन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, अपने मन को बदल सकता है। अब ऐसे लोग बहुत सारी साधनाएं बताते हैं, तांत्रिक साधनाएं बताते हैं, कोई बुक्स पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, डिफरेंट टाइप के मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, मैं जो सोचता हूँ वो हो जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी प्रक्रिया है। आप एक अनपढ़ आदमी को बहुत पैसा कमाते देखेंगे, और एक पढ़े लिखे आदमी को आप पैसा कमाते नहीं देखेंगे, क्योंकि वो काइया नेचर का है। अरे यार, मैं इसको क्यों दे दूँ, ये तो हट्टा कट्टा है, मैं इसकी हेल्प क्यों कर दूँ। मतलब उसी चीज़ पर जहाँ भी देने की बारी होगी, वहाँ उनका एनालिज्म डेवलप हो जाएगा। तो वो सारे जीवन छोटे, उनका व्यापार कभी एक्सपेंड नहीं करता, विस्तृति नहीं होती, क्योंकि नुकसान सहने की आदत ही नहीं। तो प्रकृति में सबसे पहले, अगर आप किसी की 1 रुपए की मदद करेंगे, तो आपके अंदर से भाव आएगा कि मेरे पास बहुत प्रचुर मात्रा में है, बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी को दे पा रहा हूँ। फिर आप देखिए उसके मिरेकल्स। अब ये नहीं है कि आज देखा और उसका मिरेकल देख रहे हैं, तो उसकी कंडीशन है कि आपका उस तरफ फोकस ही नहीं होना चाहिए, उधर ध्यान ही नहीं देना है कि हमने क्या दे दिया, दिया और बात खत्म, दिया उतना जितना हमारी कैपेसिटी थी। अब किसी के पास फाइनेंशियल चीजें देने के लिए नहीं, तो वो क्या दे सकता है, वो भी कुछ दे सकता है। जैसे मेरे पास बहुत कुछ बांटने के लिए नहीं है, तो मेरे पास जो है, मैं लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ। आप लोगों को जो आता है उसकी नॉलेज दीजिए, जो भी आता है दूसरे लोगों को सिखाने की कोशिश करिए, तो आपके ज्ञान का प्राकृतिक रूप से विस्तार हो जाएगा। और ये बात ये साबित करती है, संसार में जितने भी महापुरुष थे, जो महापुरुष होना अलग बात है, एक संत होना अलग बात है। संतों ने लोगों को क्या क्या दे दिया, और अपने पास कुछ नहीं रखा। तो आप देखते हैं उनके आश्रमों का विस्तार हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन उनके यहाँ जाते ही आदमी को फैसिलिटी मिलती, भोजन मिलता है, सम्मान मिलता है। अगर आप सम्मान ज़्यादा चाहते हैं, तो लोगों को सम्मान देना शुरू कर दो, आपको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। तो मिलता वही है जो हम बांटते हैं। या हमारा जब जन्म हुआ है, तो हमें जैसा घर परिवार जैसी चीज़ें मिली हैं, वो फिक्स था कि हम जैसा बांट कर आए थे वैसा हमने पा लिया। कोई अमीर घर में पैदा हो गया, कोई गरीब घर में पैदा हो गया। लेकिन अब फिर से बांटने की प्रक्रिया। अब इस बांटने की प्रक्रिया का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने एक बहुत बड़े आध्यात्मिक लीडर का रोल किया था। तो उनका बचपन चाइल्डहुड कैसी थी कि जब भी उन्हें कोई पीले कपड़े वाला आदमी दिखाई दे जाता था, वो घर की खिड़की से फल फ्रूट, घर का सामान फेंक देते थे, ले जा भाई, ले जा भाई। और वो देने का भाव जीवन भर रहा, और अपने पास उन्होंने कभी कुछ नहीं रखा, केवल कुछ किताबें पढ़ते थे। यही उनका नियम था। इतनी अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ
कि विवेकानंद को फिर बाद में क्या नहीं मिला जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सम्मान मिला, मान मिला, धन मिला। वो धन भी जब मिला तो जब उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की तो जितने भी लेबर थे उन्होंने बड़ा अच्छा भोजन कराया, बहुत कुछ दिया उनको। तो वो बोले कि यार मेरी इच्छा ऐसी होती है कि मठ वगैरह सब बेच दूं और इन गरीबों में बांट दूं। तो उस आदमी का भाव देखो, आपका तो धन देने का रत्ती भर भाव नहीं। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह में आप देखते हो, जैसे ही एक आदमी जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, जब भी वो एक दो वर्कर रखना शुरू कर देता है, उसी टाइम से उसका ग्रोथ शुरू हो जाता है। क्योंकि वर्कर को पैसा देना उसके घर को चलाना है। वही नहीं है कि आपने किसी मंदिर में जाके 1,000 रुपए दे दिए, उसके अलावा भी है। उसके अलावा है कि आपने 4 नौकर रखे और उनकी फैसिलिटी का ध्यान रख रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी पारिवारिक समस्याओं को जो अपने लेवल पर जो हो सकता है वो सुलझा रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का दान है। और जब लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और जब तक इस मामले में विदाउट टीम चलते हैं, सिंगल चलते हैं, तो कोई ग्रोथ कभी भी नहीं होती। अब आता है प्रश्न कि हमारे पास ये तो है नहीं, अब क्या हम और क्या चीज दे सकते हैं? क्या हम किसी की सेवा कर सकते हैं? क्या हम किसी की सेवा कर सकते हैं? अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम किसी की सेवा तो कर सकते हैं। इसमें तो हमारा कुछ नहीं जा रहा। अगर हमारे पास कोई टाइम अवेलेबल है, इसमें हम फ्री हैं, तो किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं, किसी छोटे व्यक्ति बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं, और जो हमको आता है वो और लोगों को बता सकते हैं। इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता, इसको कर सकते हैं। इससे भी आपका पुण्य डेवलप होगा। मैं अपनी आदत बता रहा हूँ। आज मैं जिस स्टेज पे पहुंचा हूँ, तो मैं जब 9th क्लास तक आ गया था, 8th तक ऐसे ही रहा। 9th क्लास में थोड़ा मुझे नॉलेज आना शुरू हुआ, समझ आना शुरू हुआ, मैंने पढ़ना शुरू किया। तो जब मैं पढ़ता था तो ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा या साइंस या एटॉमिक थ्योरी वगैरह अपने साथियों को समझाया करता था। समझाता था ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, डाल्टन्स की थ्योरी ये है। ये सारी थ्योरियाँ मुझे पढ़ाते पढ़ाते रट गई थी। क्योंकि क्या कर रहा था मैं? विद्या दान कर रहा था। तो वो मैंने लगातार सिलसिला उसका जारी रखा, और वो ऐसा पुण्य बना, ऐसा बना कि मैं टीचर ही बना, बहुत टॉप क्लास टीचर बना, अपने आप बन गया। कारण क्या था कि वो एनर्जी लेवल्स मेरे साथ चल रहे थे। तो जब भी हम किसी को सिखाने बताने की कोशिश बताते हैं, कोई पूछता है तो हमें पूरा एक्सप्लेन करके बताना है। उसमें आपका टाइम खराब नहीं हो रहा, उसमें एक तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है कि आपका अभ्यास प्रबल हो रहा है कि आप 2 बार बताएंगे तो और अभ्यास प्रबल हो जाएगा, 10 बार बताएंगे तो और अभ्यास प्रबल हो जाएगा, 20 बार बताएंगे तो बहुत से लोग समझते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम है। लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम, ये टाइम खराब नहीं हो रहा है, आप किसी को गाइड कर रहे हैं। अपने टाइम से अपने अपनी दिनचर्या को, अपनी लाइफ स्टाइल को कवर करते हुए अगर हम किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो वो हमारे अकाउंट में एड अप हो गया। जैसे मैं काफ़ी क्वालिफाइड हूँ, तो 10th क्लास तक के बच्चों को मैं ग्रामर वगैरह पढ़ा दिया करता था। तो आज मेरी इंग्लिश इतनी शानदार है, इतनी फ्लुएंट है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन वीडियोज़ वगैरह कभी मैं इंग्लिश में इसलिए नहीं बनाता कि इंग्लिश में इंडिया के लोग अभी सहज नहीं है। हालांकि वो थोड़ा इंग्लिश बोलते हैं शो सा करने के लिए कि हम भाई पढ़े लिखे लगे, लेकिन ऐसा अभी प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है। सीबीएसई के स्कूल भी जो बड़े बड़े शहरों में हैं, वहाँ बच्चे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि पेरेंट्स भी बोलते हैं। अब यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ के बच्चे सीबीएसई वाले थोड़े से बोलने की कोशिश करते हैं, सीख रहे हैं, सारा सिलेबस उनका इंग्लिश मीडियम में है, तो फ़र्क पड़ा है। लेकिन अभी भी हम हिंदी में सहज अनुभव करते हैं, और कोई भी हृदय की बात मैं आप लोगों से आसानी से कह पाता हूँ। तो सर्विस, सेवा करिए। सेवा करने से आपका धर्म पुण्य बनेगा। अपने माता पिता की कर सकते हैं, अपने किसी पड़ोसी बीमार की कर सकते हैं, जो भी सहयोग हो, ये भी आपको लाइफ में बहुत विस्तार देगा। ऐसा मेरा साक्षात अनुभव। तो फाइनेंशियल हेल्प के साथ आप हमेशा लोगों की ज्ञान बढ़ाने में भी मदद करिए। उसके बाद आता है आपका थॉट।
विचार, लोगों को अच्छे विचार दीजिए। तो ये ब्रह्मांड है ना चारों तरफ, और दुनिया में जितने भी लोग हैं जो आपके संपर्क में है, जो आपकी टच में है, और जो आपकी थोड़ी बहुत मानते हैं, जो बात नहीं मानते उनसे तो बात करने का फायदा नहीं है, वो तो जस्ट वेस्टेज ऑफ योर टाइम है। लेकिन कोई बात मानता है तो उसको बताना, समझाना, ये आपका कर्तव्य है पार्ट टाइम। इसको नहीं है कि सारा आपने उसके 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 ऊपर ही फोकस कर लिया। तो लोगों को श्रेष्ठ विचार भी देने, श्रेष्ठ विचार देने से ही आपका बहुत बड़ा आपको बेनिफिट होगा टाइम आने। इसका मैं उदाहरण देता हूँ कि रसिया में कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, दो समाजवादी नेता थे, कार्ल मार्क्स और एक लेनिन। तो लेनिन के हिसाब से चाइना चलता है और मार्क्स के हिसाब से रसिया चलता है। मार्क्स थोड़े सॉफ्ट थे, लेनिन बहुत हार्ड थे। तो मार्क्स ने सोचा कि जब सभी गरीब लोग कमाते हैं और ये पूंजीपति लोग खा जाते हैं, तो इससे मन पर विचार आया। उस समय रसिया में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था। जार वगैरह थे जो किसी को भी फांसी दे देते थे, किसी के भी मर्डर्स को माफ़ कर देते थे, किसी से भी टैक्स उगा लेते थे, इस टाइप का सिस्टम था। तो देखिए देने की कितनी प्रबल शक्ति होती है। कार्ल मार्क्स ने उन पर अपने विचार लिखने शुरू कर दिए, और कुछ हाथ में नहीं था, खाली पेन था और कागज था। उन्होंने कहा मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने सारे विचार लिखने शुरू कर दिए। उन्होंने पूरी थ्योरी बना डाली, पूरी बुक्स बना डाली, भूखे प्यासे पतले दुबले गाल पिचके, लेकिन मन में है कि भाई देना है, करना है सोसाइटी के लिए। फिर कार्ल मार्क्स की थ्योरी बनी, और देने के सिद्धांत से वो इतने ऊर्जावान हो गए, हर आदमी आए उसको समझाएं ये सब प्रॉपर्टी, ये सब सरकार हमारी बनेगी, ऐसे ऐसे होगा। लाखों लोग उनके फेवर में चले गए। रसिया में क्रांति हुई, जितने भी जार्स थे वो जार्स को मार डाला गया, और रसिया में जो है कम्युनिस्ट शासन स्थापित हो गया। फिर रसिया अपने पीक पर पहुंचा। एक टाइम ऐसा था कि रसिया अमेरिका को टक्कर देता था, लेकिन रसिया ब्रेकअप हो गया है, पार्ट्स में ब्रेक हो गया है, टूट गया है, तो अब उतना नहीं कर पा रहा। लेकिन परमाणु ऊर्जा के मामले में, परमाणु बम के मामले में, मिसाइल्स के मामले में आज भी वो पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को पल भर में मिटा सकता है। देन किसकी थी? कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स बेचारे पिच के गाल ऐसे ही मर गए, और जो रसिया को दे गए वो आज तक है, सिर्फ देने की आदत। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ देने की आदत। इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन हर मोर्चे पे फेलियर रहे, लेकिन वो पूरी लाइफ लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज और ये सब चीज़ें देते ही रहे, और बहुत स्टडी करी, और अपनी स्टडी की भी बहुत शेयरिंग करी लोगों के साथ। तो एक बार वहाँ की जनता ने तय कर लिया कि इस वकालत जब उन्होंने की, तो वकीलों का वकील भी बने, तो वो कहते थे गरीब आदमियों का मुकदमा मैं फ्री में लड़ूंगा। अब लोगों को तो लग रहा है फ्री में कर रहा है, ये तो पागल है, चैरिटी कर रहा है, ये तो पागल है। और वकील उस टाइम बहुत अच्छा अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन देने की शक्ति अद्भुत थी इब्राहिम लिंकन। नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम ऐसे अच्छे आदमी को जो गरीबों के लिए फ्री में वकालत करता है, हम इसको प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं। इलेक्शन हुआ, वो प्रेसिडेंट बने, और बहुत अमेरिका में सुधार किए। लेकिन स्वभाव क्या था? सिर्फ देना देना देना, और कोई लालच न करना। लेकिन बेचारे सीधे थे, पूंजीवादियों के रैकेट में फंस गए, उनके गोली मार दी गई, वो अलग बात है। लेकिन एक किसान के बेटे भूखे प्यासे बचपन में काट, पढ़ाई की सुविधा न होने के बावजूद भी जो उनका देने का स्वभाव था। अब जैसे पढ़ाई करते हैं आप, तो पढ़ाई में भी पहले क्या करना पड़ता है आपको? आपको किताब को समय देना पड़ता है, तब किताब आपको समय देती है, आपको एडवांस करती है। तो आपने कुछ ना कुछ दिया। ऐसा तो नहीं कि खाली खाली बुक ने आपको सब कुछ दे दिया, आपने बुक को समय दिया। ऐसे ही इस वर्ल्ड में अपने थॉट्स को ट्रेवल कराने के लिए, अपने विचारों को चलाने के लिए आपको देने की आवश्यकता होती है।
फाइनेंशियली लोगों को असिस्ट करना है, सर्विस देनी है और नॉलेज देनी है। और अब लास्ट में एक चीज है, गाइडेंस। जो आपको आता है उससे आपको लोगों को गाइडेंस भी प्रोवाइड करनी, ये आपका मोरल ड्यूटी है। जो भी आता है आपको, जिस लेवल पे भी आता है, उस पर दूसरे लोगों को गाइड करो। जब आप उन्हें गाइड करेंगे तो जैसे जैसे गाइड करेंगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। ज़्यादातर लोग गाइड करने में बहुत कंजूसी करते, बोले मैं इस आदमी को क्यों गाइड करूँ, ये मेरा काम कर रहा है, अगर मैं ज़्यादा गाइड कर दूंगा तो चला जाएगा। अरे भाई, चला जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन जो है उसको प्रॉपरली गाइड करना है, प्रॉपरली सिखाना है। चला जाएगा तो भी अपना नाम तो लेगा और साथ में रहेगा तो हमारा बहुत अच्छा वर्कर बनेगा। आज जो मैं आपके सामने हूं, जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मेरी लाइफ में बड़ा एडवर्सल कंडीशंस रही, बड़ा तूफान आए, लेकिन कोई भी तूफान मुझे हिला नहीं पाया, क्योंकि अपनी पावर ऑफ गिविंग, जो देने की शक्ति थी, उससे मैं हर जगह से बाहर निकल गया और सफलतापूर्वक बाहर निकला। और जब भी दोबारा बाहर निकला तो पीछे वाली स्थिति से मैं करोड़ों गुना आगे था। तो मैं ये महसूस करता हूं कि आदमी को किसी भी कंडीशन में, लाइफ कहीं भी चली जाए। अब इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, एक नाम है अमेरिका में, रॉक फेलर, नाम सुना होगा आपने, रॉक फेलर। तो रॉक फेलर एक बार बड़ा बीमार पड़ गए। कंजूस आदमी थे, पैसा काफी इकट्ठा कर लिया था। डॉक्टर्स, तरह तरह के डॉक्टर्स बुलाए, इलाज इलाज इधर का उधर, जो भी हो सकता था हुआ, लेकिन इनको कभी कंफर्ट नहीं मिला और बॉडी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए और वो ऑलमोस्ट डेथ के करीब थे। जब वो मरने वाले से होने लगे तो उन्होंने कहा, यार चलो, जब हम लोग भी ऐसे ही होते हैं, जब हमें कोई दुर्भाग्य घटना घटित होती है तो पंडित के पास जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, मौलवी के पास जाते हैं, मौलाना के पास जाते हैं, भाई कुछ करो। अब तो ये वर्ल्ड के सारे हमारे चिंतन और ये ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहे। तो वो एक पादरी से उनकी मुलाकात हो गई। तो पादरी ने कहा रॉक फेलर से, यार कुछ दिया करो गरीबों को। तो रॉक फेलर ने कहा, मर तो रहा ही हूं मैं। अब ये भी कह रहा है, कंजूस आदमी थे, हिम्मत करी, $10,000 गरीबों की झुग्गी में बांट दी। तो उन्होंने अनुभव किया कि उस दिन उन्हें कुछ ज्यादा ताजगी और अच्छा महसूस हुआ। तो उन्होंने, यार इतने पैसे तो मैं डॉक्टर्स को दे चुका हूं, अब तो क्या करना चाहिए, तो इससे तो 10,000 अब मैं और देता हूँ। उन्होंने फिर अगली बार $1,00,000 बांटे, गरीबों की मदद की। तो उनको बॉडी में और रिलीफ महसूस हुआ। ये बिल्कुल लाइव घटना है, कोई पुरानी बात नहीं है, 50-100 साल के अंदर ही बात। फिर उन्होंने और बांटा। फिर उन्होंने अपनी फैमिली को एग्री किया कि भाई ऐसा है कि जो भी है मैं उसका 10% आप लोगों को दूंगा, 90% मेरा बांटने के लिए। और उन्होंने बांटना शुरू कर दिया, हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स बनाने शुरू करे, वो बिल्कुल हेल्दी हो गए। तो जब भी हम कुछ ऐसा पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव में मैंने आपको 4 बातें बताई, फाइनेंस दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, अपने अच्छे विचार दे सकते हैं और किसी को गाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जिसके साथ भी ये किया जाएगा उसके हृदय में आप प्रवेश कर जाएंगे और उसका उसका हृदय द्रवित होकर बार बार आपका चिंतन करेगा। और जैसे बार बार आपका चिंतन करेगा, आपकी ग्रोथ होगी। क्योंकि पहले आप किसी ऑब्जेक्टिव के बारे में अकेले ही सोच रहे थे, अब सोचने वाले 4 और बढ़ गए। अब आप सोच रहे हैं, आप अकेले नहीं रहे, आपके साथ 5 भगवान रूपी चिंतन साथ में है, ईश्वर रूपी चिंतन साथ में है। चाहे आप आस्तिक हैं, चाहे आप नास्तिक। देखिए, आपका मेंटल पीस बढ़ जाएगा, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी और धीरे धीरे आपको हर फील्ड में ग्रोथ होने लगी। आज मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, मैंने 21-22 दिन से आप लोगों की सेवा शुरू की है, तो मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं। अब मैं उतना टेंस्ड नहीं रहता, बहुत रिलैक्स रहता हूँ।
पहले कोई भी मेरे से कुछ बोल देता था तो मैं घंटों उसके बारे में सोचता था, ऐसे तरह से बदला लूँगा। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना आता है कि यार ये तो मूर्ख है, इससे क्या लड़ना, ये तो मेरे से मेरे लेवल पे कहीं लाई नहीं करता, और मेरा लेवल आप लोग और बढ़ा देते हैं। तो ये आप लोगों की ब्लेसिंग मेरी तरफ आ रही। तो ऐसे ही जब आप गुड एक्शन शुरू करेंगे, गुड एक्शंस एक तो होता है मेंटली हम सोच रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे। जिस दिन आप हल्का फुल्का सा भी करना शुरू कर देंगे तो सबसे पहला नियम आपको मेंटल पीस मिल जाएगी। फिर आप जो सोचेंगे, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है वो आपके चीजों को पूरा करना शुरू कर देगा। तो इसे हम मनुष्य समझें, वैज्ञानिक हिसाब से हम इसे ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड में जो हम फेंकते हैं वो हजारों गुना बन के हमारे पास वापस आता है। तो अगर आप टेंशन फेंक रहे हैं तो टेंशन वापस आ जाएगा, अगर प्रेम फेंक रहे हैं तो प्रेम वापस आ जाएगा, धन फेंक रहे हैं तो धन वापस आ जाएगा। लेकिन फेंकना उतना ही है जितना आपकी कैपेसिटी। यही सीक्रेट है, और इस सीक्रेट को सदियों सदियों छिपा कर रखा गया। आज एक फैक्ट्री में 5,000 वर्कर निकलता है, और हर वर्कर को कुछ मिलता है, किसी में 500 वर्कर है, किसी में 50 वर्कर। क्या होता है, उन सब वर्करों का जो ब्रह्मांड है वो आपके साथ कनेक्ट हो गया। तो ऐसे मालिक को अपने आप प्रॉफिट होता ही होता है, कारण वही है। तो वही नहीं है जो मंदिर में बैठ के पूजा कर रहा है, वही सबसे बड़ा काम कर रहा है। मंदिर के अलावा संसार में बहुत सारी जगह हैं जहाँ के लोगों को आपकी सेवा की आवश्यकता है। कहीं हमारी थोड़ी सी मदद से किसी की जान बच सकती है। वो अगर आप ऐसा कर पाएंगे, उसकी जान बचा देंगे, तो प्रकृति की व्यवस्था आपको क्या क्या दे देगी। सारे जीवन आपके बारे में सोचिए। कहीं दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में किसी को हॉस्पिटल भर्ती करा दिया और उसकी जान बच गई, सारा जीवन आपका चिंतन करेगा, जिसको हम ब्लेसिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर बहुत कुछ पाना चाहते हैं तो बहुत कुछ देना भी सीखिए, और जब आप बहुत कुछ देना सीखेंगे तो बहुत कुछ पाना अपने आप प्रारंभ हो जाए। यही इस संसार की रीति। एक आदमी बड़ा उपासनाएं करता है, तांत्रिक साधनाएं करता है, मेडिटेशन करता है, उससे उसका सक्सेस रेट कितना होता है? 30%, 25-30% बढ़ जाएगा। आज 100 रुपये कमा रहा है तो बहुत मेडिटेशन साधना तब करेगा तो 130 रुपये हो जाएंगे। लेकिन अगर उसे अनंत गुना चाहिए तो अपने स्वभाव में उसको देने की आदत डालनी पड़ेगी। हमेशा स्माइलिंग फेस रहो, लोगों को खुशी दो, जरूरतमंद की मदद करो, इकोनॉमिकली भी हेल्प करो, गाइडेंस हो तो गाइडेंस से हेल्प करो, विचारों से मदद करो, हर तरफ से मदद करो, और देखो फिर जीवन में कैसा शानदार बदलाव आएगा। अगर हाथ की रेखाएं खराब भी है ना, ज्योतिषी ने बताया कि हाथ की रेखाएं बहुत खराब है, अब शनि आया, राहु आया, केतु आया, ये कोई असर करने वाले नहीं है। और इस दुनिया में जो भी लोग आगे बढ़े वो फिलेंथ्रोपिस्ट थे। फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है समाज का अच्छा करने वाला। तो चाहे आप उद्योगपति हैं, चाहे आप अध्यापक हैं, चाहे आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं, और चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, कहीं पर भी हैं, आप लोगों का ठीक करना। स्टूडेंट हैं तो अपने कमजोर साथियों की मदद करिए, जो उस सब्जेक्ट में वीक है उनको कुछ बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको पूरा टाइम बताते ही रहिए, उनको समय निकालिए, उनको थोड़ा बहुत जो फालतू टाइम जो आप खेलने में या फालतू में वेस्ट कर रहे हैं उन पर लगाइए, आपकी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस बढ़ेगी। क्योंकि अब आपने देना शुरू कर दिया तो वो प्रकृति की व्यवस्था है ना, जो मालिक है वो आपको इतना देना शुरू कर देगा, आपकी नॉलेज और ब्लेसिंग को और करोड़ों गुना कर देगा। यही हम नहीं करते हैं। हम क्या हैं, अकेले सुन सन्नाटे में हैं। आपने और आप अभी अपने इंडियन सिस्टम में देख के आओ, बहुत से लोग सत्संगी होते हैं। हमारे यहाँ सत्संगी इंडिया में बहुत होते हैं। हमारे यहाँ सारे धर्म में सत्संगी होते हैं, उनकी ड्रेस भी अलग होती है, उनके कपड़े अलग, दूर से दिख जाते हैं हाँ भाई ये धार्मिक आदमी। उनसे कोई गंदा आदमी छू भी जाए तो उन्हें गुस्सा आ जाता है।
नाराज हो जाते हैं, और वो उस वेश में स्वयं को ये समझते हैं कि हमारे सामने तो कोई है ही नहीं, हम इस जगत के सबसे श्रेष्ठ हैं, क्रीम है। तो वो क्या देते हैं लोगों को? क्रोध देते हैं। मतलब गए तो धार्मिक बनने थे, सहज बनने थे, अब वो सिंपल नहीं रहे और कॉम्प्लिकेटेड हो गए। यार ये ठीक नहीं, ऐसे बात नहीं करनी, ये ठीक है, ऐसे बात नहीं करनी, ये ठीक है, ऐसे बात नहीं करनी, ये पवित्र नहीं, ऐसे बात नहीं करनी। तो उनको एक तरह से ईगो सेंट्रिक हो जाता है, जबकि वहाँ सीखने गए थे सेवा, दान, धर्म, त्याग। सीखे क्या लाए? अहंकार, बहुत लेक्चर देने की आदत, बहुत प्रवचन देने की आदत। उतना अभी रिटेन किया नहीं है, उतना अभी जेब में है नहीं माल, और चिल्लाना शुरू। तो दुनिया भर की नेगेटिव एनर्जी और ले लेते। अरे भाई, आप सीख कर कुछ आए हैं तो ठीक है, लोगों की हेल्प करिए। तो बस मेरा इतना ही कहना है दोस्तों, हेल्प द यूनिवर्स इन ऑल वे। इस ब्रह्मांड की हर कंडीशन में मदद करो। फाइनेंशियली हेल्प करो, विचार से मदद करो, नॉलेज से मदद करो, गाइडेंस से मदद करो, जो आपसे ये सब काम आपको रोज करना है। और कुछ समय बाद ये ब्रह्मांड आपको आपका फेवर करने लगेगा। आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपका काम होने लगेंगे, और आपको बड़ा अजीब सा महसूस होगा कि हु इज हेल्पिंग मी। तो आपके सराउंडिंग में जो इनविजिबल पावर्स हैं, अदृश्य शक्तियां हैं, वो आपके साथ खड़ी रहेंगी। भगवान साथ खड़ा रहेगा आपके, ये मेरी। लेकिन थोड़ा लंबे अभ्यास की बात है, अभ्यास से आएगा। हमारे पास 100 रुपये हैं, हम उसमें 1 रुपया खर्च कर देंगे तो 99 में भी अपना काम चलेगा। हमारे पास बहुत नॉलेज है, हम 1 घंटा किसी को चैरिटी में सेवा कर देंगे किसी स्कूल में जाके, तो हमारा बहुत चलेगा, हमें हमारा ज्ञान का स्तर और बढ़ जाएगा। अगर तो इसमें कोई लॉस नहीं। हर मोमेंट अपनी नॉलेज बढ़ाइए। मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, कुछ मुझे सेल्फ का भी एक्सपीरियंस है उम्र के साथ, वो सारा मिला जुला के आपके सामने कर देता, बोल देता हूँ। तो मुझे बड़ा सुख महसूस होता है, और मुझे लगता है कि मैं इस देश समाज के लिए जहाँ पर रहता हूँ उसके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो बहुत आंतरिक प्रसन्नता होती है, और डेवलपमेंट तो आप लोगों के ब्लेसिंग से मेरा हो ही रहा है, इसमें कोई टू ओपिनियंस नहीं, कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों, देने की शक्ति का विकास करें अगर अपने भाग्य में बदलाव चाहते हो। अब जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, और जो भी है, जिससे हमारी व्यवस्था में फर्क न पड़े, तो हम कुछ ना कुछ अवश्य करें। क्योंकि जो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म की बात मैं कर रहा हूँ, सनातन है, यहाँ तो चींटी तक की सेवा करने को बोला है, जिसका आगे ब्रह्मांड में ना के बराबर। उसमें भी माना गया है कि इसमें इतना ही ईश्वर मौजूद है जितना हम में मौजूद है। तो हमारे कंट्री की तो फिलॉसफी अलग है, ये देने पे चली है। लोगों ने शरीरों के त्याग कर दिए, लोगों ने सारे जीवन भजन के संकल्प ले लिया, भजन ही करेंगे, थोड़ा भोजन खाएंगे, अपने को काबू में रखेंगे, अपनी इंद्रियों को भी दान कर दिया, बोले त्याग कर दिया। फिर उनका जो नाम हुआ, और उनके पीछे चीजें पीछे पीछे घूमने लगे। तो कहते हैं ना कि अगर ये सब अपने आचरण में आप लाएंगे, तो कहते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि, 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां, ये सब आपके पीछे पीछे घूमेंगे। ये मेरा अपना सेल्फ का अनुभव है, जो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो सिर्फ विकास करना है तो यही करना है कि अपना काम भी करना है बढ़िया से, और कुछ टाइम देने के लिए अवश्य निकालना है। लेकिन देने के लिए उतना निकालना है, टाइम कुछ भी दे सकते हैं आप, फिर रिपीट कर रहा हूँ, फाइनेंस दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, लोगों को विचार दे सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, जितना आप जानते हैं। फिर उसकी प्रकृति की कृपा बरसने लगेगी आपके ऊपर, और आप इतना आगे बढ़ेंगे, इतना आगे बढ़ेंगे, जितना जितना किसी ने सोचा ही नहीं होगा। आपने खुद नहीं सोचा होगा ये हो कैसे गया। ठीक है ना? ओके, गुड इवनिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मेरे उत्साह बढ़ता रहे, मेरी ऊर्जा बढ़ती रहे, और मुझे ऐसा लगे कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। मेरी बातें बड़ा सिंपल होती हैं, मैं सिंपल बात को कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं बोलता। आजकल क्या है कि जितने भी लोग होते हैं, वो किसी भी बात को इतना घुमा फिरा के कॉम्प्लिकेटेड बना के पेश करते हैं, ताकि लोग लगे सामने वाला बड़ा विद्वान है। हमसे कोई दो दो लाइन इंग्लिश में बोलता है, प्रभावित हो जाते हैं, अरे यार ये बड़ा, अब समझ नहीं पाता है वो आदमी,
लेकर आइए, बड़ा नॉलेजेबल आदमी है। तो सहज रहें और इस तरह से चलें ताकि लोग आपको समझ जाए। गुड इवनिंग।